थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार हम भगत सिंह के प्यारे से थॉट को लेते हैं और ये बिल्कुल सही बात कहते हैं। क्या है? बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं और दिन की शुरुआत हम इसी थॉट के साथ करते हैं। आज है 13 दिसंबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को समझ गए कि भारत में अगली पीढ़ी, अभी हम 4G की स्पीड में हमारा जो नेटवर्क है वो चलता है, नेट जो है इंटरनेट, अब 5G की स्पीड में चलेगा। ऐसा करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है और टूल का उत्पादन कौन करेगा, उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? तो भारत ने नोकिया के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट वन है। आप सोचोगे सैमसंग या फिर और भी कोई कंपनी, तो नहीं, किसके साथ किया है? भारत ने नोकिया के साथ किया है। और अगर आप देखिएगा चाइना ने एक सैटेलाइट भेज दिया है, किसके रिलेटेड? 5G से रिलेटेड, यानी अब वहाँ पे 5G शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? चाइना में, लेकिन अभी इंडिया में नहीं है। अभी इसके लिए पहले उपकरण यानी टूल्स बनाए जाएंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या है। पनडुब्बी, पनडुब्बी जानते हैं पनडुब्बी नाम? देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, जिसे कि हम किस प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं? इसे हम KLI प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट वन है। पनडुब्बी जानते हैं ना आप? सबमरीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पनडुब्बी यानी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें कि किन दो राज्यों को जोड़ा जा रहा है? तो कोची केरल, मतलब केरल के कोची को और लक्षद्वीप को जोड़ा जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने शायद जून में ही हमने डिस्कस किया था कि PM ने लक्षद्वीप पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात की है अंडरग्राउंड। तो अभी उसका कनेक्शन कहाँ से हो जाएगा? कोची से हो जाएगा। और इससे कि क्या होगा कि कनेक्टिविटी अच्छी होगी, नेटवर्किंग अच्छी होगी, तो जो डाटा है वो बहुत अच्छे से लिंक हो पाएगा। और ये वर्क किस पे करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल? तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कराता है। किसके? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कराता है। और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये टारगेट याद रखिएगा, मई 2023 तक, यानी 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? ये अभी ये न्यूज़ में रहा, कौन सा ऐसा पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है? वो हो गया है आपका लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछेगा तो कौन क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर अभी हम देखते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव को एक डिग्री या चैनल अलग करती है, उसको कौन है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह अगर केरल में देखिए तो केरल ने भी एक 100% को पार किया है, मतलब पा लिया है अपना टारगेट। क्या? तो डिजिटलाइज किया उन्होंने। क्या? अपने पब्लिक स्कूल्स को, उनके जितने पब्लिक स्कूल्स हैं उन्होंने उनको डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, और वो 100% उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली। तो केरल से ये पॉइंट याद रखिएगा, लक्षद्वीप से ये याद रखिएगा। यह भी केंद्र शासित पहला बन गया। अगर नॉर्मली ऐसे पूछे कि कितने भारत में कितने ऐसे राज्य हैं या मतलब कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि ऑर्गेनिक स्टेट और UT बन गए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2, एक सिक्किम और एक आपका लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे कि हम ABRY के नाम से जानते हैं, को मंजूरी दे दी। यह योजना किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये कब से कब तक के लिए प्रारंभ किया गया है? ये 2000 से 2023 तक प्रारंभ किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा और साथ ही साथ ये योजना का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 से जुड़ी
कोविड-19 से जुड़ी गो फॉर जीरो पॉलिसी किस देश से संबंधित है? तो अभी किस देश ने गो फॉर जीरो नाम की पॉलिसी चलाई है? तो गो फॉर जीरो कोविड-19 से है और ये चलाने वाला कौन सा राष्ट्र या देश बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का अब अगर हम रफली मैप देखते हैं कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपकी ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बास स्ट्रेट है। ठीक है, और इसका एक अपना तस्मानिया नाम का द्वीप है, याद रखिएगा। तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? बास जल संधि। और इधर आपका न्यूजीलैंड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसी बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, वो क्या है? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा जानते हैं ना, वही है, यहाँ से गुजरती है। और इधर में आपका एक पहाड़ है, रेंज है, वो कौन सा है पहाड़? ग्रेट बैरियर, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पहाड़ भी है, पहाड़ की श्रृंखला भी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख कर बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी जो पहाड़ है, पहाड़ की रेंज पाई जाती है। ग्रेट से शुरू होता है, मैंने इतना तो बता दिया है और बाकी आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये आपका किन दो राज्यों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है। तो ये ऐसा करने वाला कौन है? आपका अरुणाचल और असम है। इनका टारगेट क्या है कि दिसंबर 2022 तक ये सभी जगह पे मोबाइल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है किस देश के साथ सड़क बुनियादी ढांचे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो क्वेश्चन को की लैंग्वेज को समझिए कि किस देश के साथ भारत के जो सड़क बुनियादी ढांचे हैं उसको अच्छा करने के लिए तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की सहायता लेने के लिए समझौते पर ज्ञापन किया है। मतलब अपनी टेक्नोलॉजी वो एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। तो ये किसके साथ किया है? ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया देखा, ये है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? यूरोपियन द्वीप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है? वियतनाम। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है? ये कुछ महोत्सव अभी हमने सेलिब्रेट किए, फेस्टिवल्स, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी बनाया, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है पर्वत की, क्या है? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 10 तारीख को तो हमने क्या मनाया? 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। क्या नाम है? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। यह कौन सा संस्करण था, मतलब कौन सा एडिशन था इसका? तो वो था 5वां। ठीक है, अभी हम जानते हैं। और अगर पूछा जाए जो आपकी गंगा है, गंगा के लिए कौन से जो मंत्रालय है, जल मंत्रालय, वो किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह के पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। और ये 5वां संस्करण था, याद रखिएगा। और इसमें 5R की बात की जाती है। 5R क्या है ये भी याद रखिएगा। पहला है आपका रिसाइकिल करना किसी भी चीज़ को, फिर रीयूज करना, फिर रिड्यूस करना मतलब कम करना, फिर रिचार्ज रखना यानी जो भूजल को कंटिन्यू बनाए रखना, फिर आपका रिस्पेक्ट फॉर वाटर। क्या है? रिस्पेक्ट फॉर वाटर। ठीक है, ये है, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका मैरून ग्रास। क्या नाम है? मुरेन ग्रास की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो मुरेन ग्रास की नई प्रजाति कहाँ पाएगी? गोवा में पाएगी।
ये वन लाइनर फैक्ट्स था, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर गोवा को देखेंगे तो गोवा ने भी एक अपनी 100% अचीवमेंट पाई है किसमें, तो उन्होंने वाटर कनेक्शन दिया है। टैप वाटर जो है, पीने का पानी हर घर में वहाँ पे उपलब्ध हो गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका गोवा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहीं पे गोवा में ही आपके 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है ना, यहाँ पे पश्चिमी घाट पाई जाती है, तो उनमें से 4 जो है वो कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट, क्या है? एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ गया? बोध गया, बिहार में किया गया इस तरह का आयोजन। और ये किसके अंदर हुआ? तो अंतर्गत ये प्रसाद जो योजना है ना, उसके अंतर्गत इसको किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, एक कैंपेन चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में। क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, एक कैंपेन है। यह किस मोटिव का हिस्सा है? मतलब किसका ये हिस्सा है और इसे कौन जारी किया? तो इसे WHO ने जारी किया, पहली बात। और ये किसका हिस्सा है? तो ये फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट वन है। अगर इसके अध्यक्ष को मतलब अगर पूछा जाएगा यानी इनमें कौन कौन किनको शामिल किया गया, कौन से सेलिब्रिटीज, तो हमारे चीकू भैया मतलब विराट कोहली, और अक्षय एक्टर हमारे अक्षय, और साथ ही साथ मोदी जी, ये भी इसमें शामिल है। और भी बहुत सारी हस्तियां शामिल है, लेकिन फिलहाल इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है आपका? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है? मलाना, क्या नाम है? मलाना वैली किस राज्य में स्थित है? आपसे सीधे सीधे पूछेगा मनाला वैली, ये भी न्यूज़ में रहा, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? तो कुल्लू मनाली, नाम सुने होंगे आप, सपना भी देखते होंगे कुल्लू मनाली जाने का, तो वहीं पर है आपकी मलाना वैली। ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि यहाँ पे जो भांग होती है ना, मैरुआना इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वहाँ पे ये पाई गई। मतलब यहाँ पे इसको बोया जाता है, उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है, और यहाँ से एक उसकी क्रीम निकलती है जिसे कि हम मलाना क्रीम के नाम से जानते हैं, और इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का ड्रग्स है जो आप न्यूज़ में या फिर मूवीज़ में देखे होंगे, ये वही ड्रग्स है और ये यहाँ पे पाया जाता है। अभी इसको बहुत मात्रा में जब्त किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, ये वैली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? फिक्की, नाम सुने होंगे। फिक्की की कौन सी वार्षिक आम बैठक का आयोजन हुआ? तो फिक्की की अभी हम कौन सा संस्करण बैठक हुआ 2020 में? तो 93 नंबर का फिक्की का अभी एक सबमिट किया गया। इसका अगर थीम पूछेगा तो इम्पोर्टेंट है, हिंदी में कहेंगे प्रेरित भारत, इंग्लिश में कहेंगे इंस्पायर इंडिया। फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछे तो इसको पीछे मत हटिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको कौन बनाया था? तो मतलब इस विचार जो था किसका था? तो ये था महात्मा गांधी जी का। इन्होंने ये सलाह दी थी, कब दी थी? तो 1927 में दिया था। और इसको फिर बनाया किसने? तो इसको बनाया 2 व्यक्तियों ने, एक थे आपके घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम जी। कौन थे? घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम जी। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और दूसरा, इसके 2020 में इसके CEO कौन है? तो उदय शंकर हैं। अभी इसके तहत एक अवार्ड भी दिया गया, यानी कि अवार्ड का नाम क्या था? फिक्की इंडिया पुरस्कार वर्ग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेयर के रूप में मेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में किसे दिया गया? तो बजरंग पुनिया जी को ये अवार्ड मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है, इतना पॉइंट याद रखिएगा इससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? किस राज्य में आपकी राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया?
तो कहाँ पे अभी राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण का केंद्र बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका तेलंगाना हैदराबाद में। हैदराबाद को हम वैक्सीन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट वन है, वैक्सीन सेंटर किसी के नाम कहाँ पर है? तो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।